हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज पार्ट 2 में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक तरह से समझ लो कि गेस क्वेश्चन है, इसे बाहर से तो क्वेश्चन आने का संभावना नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जितना भी पॉसिबल टाइप्स है सर हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उस प्रोसेस में आज हम लोग फ्रैक्शन और एज को लेकर जितना भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एज रिलेटेड क्वेश्चंस एंड फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, वो सारे यहाँ पे हम लोग करेंगे। सो सेशन को जरूर देखना, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इट बिकम्स 5/7 इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैसा होता है? फ्रैक्शन का फॉर्म कैसा होता है? x/y और a/b। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, 9/11 हो जाएगा फ्रैक्शन अगर उसमें 2 ऐड कर दिया जाए, किसमें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और वो 5/7 हो जाएगा इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन निकालना हम लोग को, तो यहाँ पर मान लेंगे सबसे पहले क्या, लेट x be numerator and y be denominator। ठीक है, x क्या है? न्यूमरेटर है, और y क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक है, सो अगर हम लोग x में और y में दोनों में क्या करें, पहले दो ऐड कर दें, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 9/11। सो यहाँ पे लिखो x + 2 अपॉन y + 2 इज इक्वल टू 9/11। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है, x + 2 अपॉन y + 2 इज इक्वल टू 9/11। दो ऐड कर दिया हम लोग दोनों में, तो फ्रैक्शन इतना बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा x + 2, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू 9 इंटू y + 2। यहाँ से इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22। दिस इम्प्लाइज 11x - 9y इज इक्वल टू -4। ये अपना पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या है? इट बिकम्स 5/7 इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर दो हम लोग सब्ट्रैक्ट करें दोनों से, तो ये क्या बन जाएगा? 5/7 बन जाएगा। सो राइट हियर again x - 2 upon y - 2 इज इक्वल टू 5/7। इसको भी सॉल्व कर लो, तो यहाँ 7x - 14 इज इक्वल टू 5y - 10 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 7x - 5y इज इक्वल टू -10 + 14। So this is 7x - 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को फ्रैक्शन निकालना है, तो हम लोगों को सिंपली x चाहिए, y चाहिए, न्यूमरेटर चाहिए और डिनोमिनेटर चाहिए। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे लिखे पहला 11x - 9y इज इक्वल टू -4 एंड 7x - 5y इज इक्वल टू 4। इसको एलिमिनेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग y को इक्विवेलेंट कर लेते हैं, यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई हियर 5 एंड हियर 9, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 55x - 9 5 जो 45 y इज इक्वल टू -20 एंड दिस इज 63x - 45y इज इक्वल टू 36। अब साइन सेम है ना, जो इक्वल कोएफिशिएंट वाला टर्म है उसका क्या है? साइन सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -8x एंड दिस इज -56। सो x का वैल्यू कितना आया? 56/8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 7। तो x का वैल्यू हम लोग का 7 आया, तो y कितना आएगा?
अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल लो यहाँ पे, तो 11 इंटू 7 माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो हो जाएगा 77 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज 81 इज इक्वल टू 9y, सो y इज इक्वल टू 9। तो y का वैल्यू कितना आया, 9 आया, x का वैल्यू 7 आया। देयरफॉर फ्रैक्शन इज, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, x अपॉन y मतलब 7/9, दिस इज द फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन का। हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन का। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 3 less than twice the denominator. If the numerator and denominator are decreased by 1, the numerator becomes half the denominator. ठीक है, हम लोग लास्ट सेशन में भी डिस्कस किए थे एग्जैक्टली कि लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना होगा और उसको फ्रेम करना होगा, इक्वेशन में चेंज करना होगा इसको। तो वही चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है यहाँ पे, वही है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को फ्रेम करना इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ो इसको, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ सबसे पहले तो लिखो लेट x बी न्यूमरेटर एंड y बी डिनोमिनेटर। x क्या है, न्यूमरेटर है, और y क्या है, डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब x प्लस वाई, ठीक है, इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। ट्वाइस द डिनोमिनेटर मतलब 2y माइनस 3, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ठीक है। पढ़ो यहाँ पे ठीक से, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हम लोग का क्या, y है। तो इस तरह से पढ़ के हम लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग गलती करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। गलती नहीं करना है, थोड़ा सा लैंग्वेज का चक्कर रहता है यहाँ पे। एक बार लैंग्वेज को बढ़िया से समझ गए तो आराम से इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे तो सब कुछ आसान है हम लोग के लिए, ठीक है। सो दिस इज x प्लस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू -3। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वैसे ही इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाई 1, ठीक है। अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक से घटा दें, मतलब यहाँ पे कर देते हैं x माइनस 1 और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग y माइनस 1, ठीक है। देन न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा हम लोग का, आधा बन जाएगा किसका, डिनोमिनेटर का। तो आधा कर देंगे इसको, न्यूमरेटर इज इक्वल टू हाफ द डिनोमिनेटर। एक घटा के करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। सो ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो दिस इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर लिए, दोनों कंडीशन को यहाँ पे हम लोग फॉर्मुलेट मतलब चेंज कर दिए अपने एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सो नाउ यहाँ पे क्या करना है, अब सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे -y है, यहाँ पे -y है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सो कैंसिल हो जाएगा ये। यहाँ हो जाएगा -x और यहाँ हो जाएगा -4। सो x इज इक्वल टू हम लोग का 4 आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 में डाल के निकाल लेते हैं हम लोग, x का वैल्यू 4 डाल दो, यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू 7। Therefore, फ्रैक्शन इज 4/7, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन कितना आया हम लोग का, 4/7 आया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो बहुत इजी है बनाना है इसको, बस थोड़ा सा कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन चला आता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जो जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखा रहता है, तो उसको डिकोड करना और कुछ नहीं करना है। 2-3 बार पढ़ोगे अच्छे से, बनाओ, फिर रीचेक भी करो उसको, टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो फिर भी, बट रीचेक करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक मॉडरेट पेस को मेंटेन करना है एग्जाम में, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3 दे आर इन द रेशियो 2:3 डिटरमाइन द फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लेट द न्यूमरेटर भी एक्स करो पहले, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, यह है। नाउ अब क्या करना हम लोगों को, अब जो सम बोल रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मतलब x प्लस वाई, वो क्या है, और फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 4, ट्वाइस द न्यूमरेटर बोल रहा है ना, न्यूमरेटर क्या हम लोग का x है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का x, तो हो जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इंक्रीज्ड बाय 3, मतलब x plus 3 upon y plus 3, the fraction becomes 2:3, then the ratio of 2:3, 2/3। now cross multiply करेंगे, 3x plus 9 is equal to 2y plus 6, so this is 3x minus 2y is equal to -3, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन हम लोग का आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करना है यहाँ पे, सो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स, उठा के यहाँ पुट कर दो, दिस इम्प्लाइज 3 एक्स का वाई का वैल्यू, सो 3x यहाँ लिखो 3x माइनस 2, वाई का वैल्यू क्या है 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू -3, सो दिस इज 3x माइनस 4 2 8 माइनस 2x इज इक्वल टू -3, सो दिस इज x इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू 5 आया तो y का वैल्यू कितना आएगा, 9 आ जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज 5/9। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस कंडीशन को चेक करना है, एक बार अच्छे से लैंग्वेज को पढ़ना है, उसको इक्वेशन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है और फिर आराम से सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, 10 years later A will twice as old as B and 5 years ago A was 3 times as old as B. What are the present ages of A and B? ठीक है, so 10 years later मतलब यहाँ पे लिखो 10 years later, चाहे पर सबसे पहले तो ये कर लो यहाँ पे, let the age of A be X and the age of B be Y. So 10 years later। ठीक है, 10 साल बाद क्या होगा, मूवी में आता ना लिख के 5 years later 10 years later। ठीक है, वैसे ही तो क्या है 10 years later क्या है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसका तो हो जाएगा x प्लस 10, इसका हो जाएगा y प्लस 10, थोड़ा जगह छोड़ दिए हैं, कुछ कंडीशन दिया होगा तो लगाएंगे। ठीक है, A विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज B, तो A का एज था 10 साल के बाद, B का एज था 10 साल के बाद, तो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, 2 लगा दिए हैं यहाँ पे, दिस इज x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। राइट, अगेन क्या बोल रहा है यहाँ पे, 5 years ago, पहले 5 years ago, कभी कभी मूवी में भी दिखाता है, कभी बाद का भी दिखाता है, कभी पहले का भी दिखाता है। ठीक है, तो 5 years ago क्या है, ये हो जाएगा x माइनस 5, ये था y माइनस 5। ठीक है, 5 साल कम कर दो, आगे का पूछेगा तो बढ़ा देना, पीछे का पूछेगा तो कम कर देना। अभी निकालना हम लोग को प्रेजेंट एज है। ठीक है, क्या था 5 years ago A was 3 times as old as B, 3 गुना बड़ा था ये, तो लगा तो 3, दिस इम्प्लाइज x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है हम लोगों को, दोनों को सॉल्व कर लेना है, दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x, दोनों सेम है, बस साइन भी दोनों का सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलने वाला है हम लोगों को,
x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, अभी हमें साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि साइन सेम है दोनों का, तो यहाँ प्लस यहाँ पे प्लस, तो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 20। सो y कितना आया हम लोग का 20 आया, तो y का मतलब b का एज कितना है, एज ऑफ बी वाई, सो b का एज हो गया 20 और x निकाल लो यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पर y की जगह पर 20 पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 20 प्लस प्लस, सो 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो x कितना है 50 है, एक बार चेक कर लो, x का वैल्यू हम लोग को y का वैल्यू 20 मिला, 20 to 40 हो जाएगा 10 ईयर्स। ठीक है, 50, देयरफॉर एज ऑफ a इज इक्वल टू 20 ईयर्स एंड एज ऑफ b इज इक्वल टू एज ऑफ a, x इज 50 ईयर्स एंड एज ऑफ b इज इक्वल टू 20 ईयर्स, क्योंकि b y था ना, y हम लोग का 20 आया था, तो b का 20 ईयर्स है, a का 50 ईयर्स है। तो इस तरह से आराम से क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को फॉर्म करना है, उसके बाद हम लोग को पता है क्या करना है और कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। प्रूफ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोग का, a इज एल्डर टू b बाई 2 ईयर्स, एज फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज a एंड b इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर s। इफ द एज ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर बाई 40 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ a। ठीक है, सो सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारा रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे पहले एज्यूम कर लेते हैं जो है दिया हुआ है। तो a दिया है, b दिया है, फादर दिया है, सिस्टर दिया है। ठीक है, सो यहाँ लिखो लेट द एज ऑफ a बी x ईयर्स। ठीक है, x ईयर्स, एज ऑफ b बी y ईयर्स, एज ऑफ फादर बी z ईयर्स एंड एज ऑफ सिस्टर बी, यहाँ कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं यहाँ पे s ईयर्स। ठीक है, अब हम लोग x y z और s मान लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ सब लिख लो पहले। यहाँ दिया हुआ x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, मतलब जो a है x b से 2 साल बड़ा है। ठीक है, तो y प्लस 2 हो गया। दूसरा क्या है, इस 1 मान लो इसको। ठीक है, दूसरा क्या है हम लोगों का, दूसरा है कि एज फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज a, मतलब फादर का जो एज है वो z है, तो z इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगेन b इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर, तो b का एज कितना है, b का एज तो हम लोग का है y, सो y इज इक्वल टू 2s, इक्वेशन नंबर 3। एंड जो फादर है मतलब z माइनस s इज इक्वल टू 40 ईयर्स, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्वेश्चन बना। ठीक है, 4 क्वेश्चन बना हम लोगों का। नाउ यहाँ लिखो यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन 4, सॉरी, इसको 1, 2, 3 को 4 में यूज़ कर लो, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो z की जगह पे क्या डाल सकते हैं हम लोग, 2x, हम लोग को x चाहिए। s की जगह पे क्या डाल सकते हैं हम लोग, y अपन 2 इज इक्वल टू 40 हो गया। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस y की जगह पे क्या डाल सकते हैं हम लोग, x माइनस 2, तो राइट हियर x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे इसको। x में चाहिए था हम लोग को सारा, ठीक है, हम लोग को a का एज निकालना है खाली, तो हम लोग को x में ही सब कुछ चाहिए था, क्योंकि a का एज कितना हम लोग माना है, x माना है, तो x में हम लोग का आ गया, यहाँ पे x पे आ गया, तो सॉल्व कर लेना है इसको खाली, कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर लो इसको। दिस इज 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 80। ठीक है, सो दिस इज 3x इज इक्वल टू 78, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 26 ईयर्स, 26 साल है एक उम्र। देयरफॉर यहाँ लिख देना स्टेटमेंट, द एज ऑफ a इज 26 ईयर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 ईयर्स एगो फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 10 साल पहले जो फादर था वो क्या था, 12 गुना बड़ा था किससे, अपने सन से।
एंड 10 ईयर्स हैंस, हैंस भी यूज़ करते हैं आगे दिखाने के लिए, आगे के टाइम को दिखाने के लिए। तो 10 ईयर्स हैंस, 10 साल के बाद में क्या हुआ, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन विल बी। ठीक है, सो दोनों का प्रेजेंट एज क्या है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब कंडीशन को लगाओ यहाँ पे जो भी दिया हुआ ना, 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले। ठीक है, 10 साल पहले की बात है, क्या था, x माइनस 10 वाई माइनस 10। सबसे पहले तो हम लोग को ये लिखना होता है। ठीक है, x माइनस 10 क्या था, 10 साल पहले फादर का एज था, और वाई माइनस 10 क्या था, सन का एज था, और फादर क्या था, 12 गुना बड़ा था, 12 टाइम्स बड़ा था सन से। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 12y माइनस 120। सो दिस इज x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 120 माइनस 10। सो दिस इज x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 130। ये पहला इक्वेशन हम लोग का बना। कभी भी माइनस आए तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दूसरा क्या है, 10 ईयर्स हैंस, 10 ईयर्स हैंस क्या है, x प्लस 10 और y प्लस 10। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, 2 गुना बड़ा था, 2 लिख लो यहाँ पे। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व भी तो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले लो तुम x इज इक्वल टू 10 प्लस 2y। ठीक है, इसको उठा के यहाँ डाल दो x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउ पुटिंग 2 इन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, 2 को 1 में डाल देंगे तो ये 2 ही है ना मोस्ट। ठीक है, तो दिस इज 10 प्लस 2y माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 130। ठीक है, 10 प्लस 2y x की जगह पर डालें हम लोग, और माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 130। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 130 एंड माइनस 10 140। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 14। y का वैल्यू कितना आया, 14 आया। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 14। सो दिस इज 10 into 10 plus 28, this is 10 plus 28 is equal to 38 years. So the age of father is 38 years. पापा का एज कितना है, पापा का एज है 38 years. This is 38 and बेटा का एज है कितना, 14 years. 38 and 14 is the answer. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था दोनों का दोनों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. His father Dhamma is twice as old as Annie and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dhamma differ by 30 years. Find the ages of Annie and Biju. ठीक है, अब इसमें बहुत सारा रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारा नाम है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से एक एक करके सारा इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस कॉम्प्लिकेटेड नाम में है, बहुत सारा नाम दिया हुआ है इसलिए। ना यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम करो, लेट एजेस ऑफ एनी, बीजू, धर्मा एंड कैथी। धर्मा क्या है, फादर है, फादर और कैथी इज सिस्टर। ठीक है, तो इन लोग का एज मान लेते हैं हम लोग एक्स वाई एफ एंड एस। फादर का एफ, सिस्टर का एस, एक्स वाई एन और बीजू का। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो डिफरेंस है एजेस में एनी और बीजू के, वो कितना है, 3 years है। सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन हम लोग का बन गया यहाँ पे। दूसरा क्या है, एज फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। सो धर्मा का एज कितना है, एफ है, तो एफ इज इक्वल टू 2, एनी का कितना है, एक्स है, 2x हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट
बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बिजू दुगना बड़ा है अपनी बहन से। सो बिजू का एज कितना है वाई। सो वाई इज इक्वल टू 2s। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया यहाँ पर हम लोगों का। एंड कैथी और धर्मा के बीच का जो डिफरेंस है एज का 30 ईयर्स है। सो फादर माइनस सिस्टर इज इक्वल टू 30। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हम लोगों के पास में आया। अब चारों को यूज़ करके हम लोग को निकालना है वैल्यू किसका, इसका x है और इसका y है। ठीक है, तो क्लैरिटी होना चाहिए। जब भी एजम्पशन हम लोग करेंगे उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी रखो कि किसका क्या एज्यूम किए हम लोग, वहाँ लिख कर रखो तो बन जाता है। कम से कम रफ में लिख कर रखो और उसको देख देख के सॉल्व करो, गलती नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, f क्या है 2x, तो हम लोग x और y निकालना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, f की जगह पे 2x लिख देंगे हम लोग, यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे 2x। अगेन माइनस s कितना है, s है y/2 इज इक्वल टू 30। यहाँ का लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। दोनों इक्वेशन यूज करके हम लोग इसको लिख लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो y है, तो y को हम लोग पहले x पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 3। सो 2x माइनस y इज इक्वल टू x माइनस 3। सो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 30। अब इसमें हम लोग 1 को यूज़ कर लिए, यूजिंग 1, और इसको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये चला जाएगा इधर 60। ठीक है, दिस इज 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 60। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, 19 है। तो 19 एज है किसका, एनी का, तो इधर तो एनी इज 19, तो x का वैल्यू कितना आया हम लोग का 19। हम लोग को निकालना y, तो y निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पे। नाउ फ्रॉम, यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम लोग का है 19 माइनस y इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 16 ईयर्स। सो y का वैल्यू कितना, 16। सो एज है एनी का कितना, 19 ईयर्स, बीजू का कितना है 16 ईयर्स। देयरफॉर एनीज एज इज इक्वल टू 19 एंड बीजू एज इज इक्वल टू 16। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन था हम लोग का एज रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, एज को लेकर कभी भी क्वेश्चन आएगा हम लोग के एग्जाम में तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट सेशन तक के लिए बाय, टेक केयर।